बबीना क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक एवं प्रत्याशी राजीव सिंह पारीछा से खास मुलाकात। झांसी में आगामी विधानसभा चुनाव में झांसी जिले के बबीना विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीछा से खास मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों, दलितों, किसानों को सीधा लाभ दिया है। किसान इस बार फिर से योगी को मुख्यमंत्री बनाना तय किए हैं। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राज। इस समय वर्तमान विधायक बबीना राजीव सिंह पारीछा एवं भाजपा से प्रत्याशी के साथ खास मुलाकात के लिए आई। सबसे पहले सर नमस्कार, आप जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं, बबीना के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? कि बबीना क्षेत्र के लोगों से मैं पुनः यह अपील करना चाहता हूं कि आपको जो वातावरण योगी जी ने दिया है, इस वातावरण को आप अपने हाथ में पकड़ के रखिएगा। और इसको पकड़ के रखने के लिए केवल आपको 20 तारीख में कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाना है। यह माहौल जो सुरक्षा का है, गरीबों तक राशन पहुंचाने का है, 24 घंटे में अधिकतर समय बिजली देने का है, हर खेत तक पानी पहुंचाने का है, हर हाथ को काम देने का है, हर बेटी को सुरक्षा देने का है। यह माहौल हर गरीब को राशन देने का है और ज़रूरतमंद को पैसा उपलब्ध कराने का ये माहौल और वातावरण सरकार के द्वारा जो वर्तमान में है, इस माहौल को बना के रखने के लिए आप कमल के फूल को और योगी जी को यशस्वी बनाएं। बबीना विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में हूं राजीव सिंह पारीछा। दोबारा से आपका आशीर्वाद मुझे मिले और हम एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाएं। नहीं, आप वर्तमान में विधायक थे, आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं? जो हमने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं पिछले 70 सालों की तुलना में वो काम नहीं हुए। 1800 करोड़ की योजनाएं इस समय बबीना विधानसभा में चल रही हैं। बबीना विधानसभा में कभी ITI नहीं थी, हमने ITI खुलवाई। बबीना विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं था, सरकारी डिग्री कॉलेज खुलवाया। बबीना विधानसभा में GIC खुलवाया, लड़कियों के लिए स्कूल इंटर कॉलेज हम लेके आए। बबीना विधानसभा में डैम जो अधूरे पड़े थे उनको हमने पूरा कराया। नहर प्रणाली अधूरी पड़ी थी वो पूरी हुई। पेयजल परियोजना जो पिछले 70 साल से लोग अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि हमको मिले, जल्दी से जल्दी एक पेयजल परियोजना हमको मिले, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वाटर लेवल हमारे यहाँ नहीं है, बहुत नीचे पानी है। कम से कम 1,000 फीट तक नीचे खोदने के बाद ही पानी नहीं मिलता है। तो सरफेस के द्वारा डैमों के माध्यम से पानी घर तक पहुंचाने का काम ये केवल इसी कार्यकाल में, मेरे ही कार्यकाल में, योगी जी के आशीर्वाद से और मोदी जी के आशीर्वाद से इस 17वीं विधानसभा में ही लोगों को इसका लाभ मिल पाया। लेकिन अभी तक तो केवल लोग इंतजार करते रहते थे। पिछली बार सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई थी, क्या इस बार सरकार बनाने में कामयाब होगी? लगभग कितने सीटों से? 300 से अधिक सीटों के साथ में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार राम मंदिर मुद्दा लेके लोगों के बीच गई थी, क्या इस बार किस मुद्दों को लेकर? अब राम मंदिर मुद्दा, पहले लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, आरोप लगाते थे विपक्षी लोग, हमारे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 5 अगस्त को हम लोगों ने मंदिर का शिलान्यास कर दिया है। 2023 में भव्य राम मंदिर बन जाएगा और पूरी आभा के साथ में ये पूरे आसमान को चूमता हुआ राम मंदिर बनेगा। भव्य काशी हमने बनाई है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा भी हम ही बनाएंगे। ये हिंदुस्तान के जितने भी कलंक को समाप्त करने के काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा, मोदी और योगी के अलावा कोई कर नहीं सकता। भगवान ने इनको दूत के रूप में भेजा है, भगवान का अंश है इनके अंदर। ये पूरी सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए दोनों लोग आए हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। वो भेजा है, भगवान का अंश है इनके अंदर। ये पूरी सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए दोनों लोग आए हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने भाजपा छोड़ सपा ज्वाइन की, क्या वजह थी जो उन्होंने सपा में ज्वाइन की? जी, तो वजह वो बताएंगे, लेकिन उनकी वजह से कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो बसपा में भी थे। बसपा को उन्होंने फर्क पड़ेगा बीजेपी को? बीजेपी को क्या फर्क पड़ता? बहुत से लोग आते हैं, बहुत से चले गए। कितने नेता बीजेपी में आए, बीजेपी में आए और चले गए। बीजेपी में तो वही रह सकता है जो बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार करे। बीजेपी को अपने तरीके से कोई नहीं चला सकता। भाई भतीजावाद, परिवारवाद बीजेपी में नहीं हो सकता है। लोग प्रयास करते हैं दबाव बनाने का, जब सफल नहीं होते तो चले जाते हैं। अच्छा, आप विधायक बनते हैं अगर, तो पहली प्राथमिकता लोगों के लिए क्या रहेगी आपकी इस बार? पहली प्राथमिकता हमारी जो अभी जिस तरीके से काम चल रहा है, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए सबसे पहले आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए तो योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। विधानसभा स्तर पर थोड़ी युवाओं के लिए कोई योजना बनती है। युवाओं के लिए तो सुंदर माहौल, पढ़ने के लिए स्कूल,
और खेलने के लिए बढ़िया जिम पार्क ये सब चीज़ें बन रही हैं, ओपन पार्क बन रहे हैं, ओपन जिम लग रही हैं। ये विधानसभा में इसी सरकार में तो लग रही है युवाओं के लिए, खेलने के लिए अच्छे मैदान बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। पहले कहाँ बनते थे युवाओं के लिए? केवल युवाओं के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता था। पहली बार युवाओं के मान सम्मान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अगर कहीं काम हुआ है तो योगी सरकार में हुआ है। अच्छा, महिलाओं के लिए इस सरकार में क्या? महिलाओं के लिए आप तो पत्रकार हैं, आप बताओ महिलाएं सरकार में सुरक्षित है कि नहीं है? अच्छा आप ही बता दो, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है कि नहीं? बोलो, पिछली सरकार में थी क्या? अखिलेश जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी? बहन बेटियां घर से निकल पाती थी? आप बताओ। चलिए, जैसे बिजली